गोकुल में आई है। यहाँ गोकुल में यशोदा मैया अपने लाला को छठी महोत्सव मना रही। मेरो लाला आज 6 दिन को है गयो, या लिए या को छठी महोत्सव मनाना चाहिए। तो छठी महोत्सव मनाई हुए लगी यशोदा मैया। घर में बहुत सारे मेहमान आए भये हैं और ब्रजवासी कह रहे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और वाही समय पर ये पूतना पहुंची उसी भीड़ में। तो ब्रजवासियों ने देखा तो आपस में चर्चा करने लगे, अरे भैया ये तो कोई अप्सरा है, लगता है स्वर्ग से आई है। किसी ने कहा भैया ये कोई अप्सरा नहीं है, अरे ये कोई यशोदा की सहेली होगी, लाला के दर्शन कर भी आई है, लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई है। भैया या को रास्ता दिखाई दो। बस उसे रास्ता बता दिया। ये सीधी नंद भवन में आई, यशोदा जी से आकर के मिली। यशोदा जी आपके पामन लागू। यशोदा जी ने बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया, गले से मिली। और पूतना कहने लगी, यशोदा जी मैंने सुनियो है आपके यहाँ 80 और 5 85 वर्ष की आयु में एक लाला को जन्म भयो है। तो या लिए मैं हूँ आपके लाला के दर्शन कर भी आई और आपको बधाई देवे के ताई आई हूँ और बधाई लेवे के ताई आई हूँ। यशोदा ने कहा बहन मेरो लाला ना, ये तो तुम्हारो ही लाला है। बहुत मेहमान घर में आए हैं, या लिए यशोदा मैया ने पुत्रा से कहा कि बहन तू मेरे लाला को रोमन मत दीजो, मैं मेहमानों का स्वागत करूं। और पूतना अकेली लाला के पालने के पास में रह गई। पूतना ने देखा कि अब कोई नहीं है, ये अच्छा अवसर है, तो तुरंत यह पूतना जो है बाल कृष्णलाल जी के पालने के समीप पहुंची। और भगवान ने इस पूतना को देखा और फिर अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए, इसके पीछे संतों के कई भाव हैं। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं, नेत्र बंद करके भगवान इसके पूर्व जन्म के संस्कारों को देख रहे हैं कि इस जन्म में तो इसने ऐसा कोई कर्म किया नहीं है कि जिसके फल स्वरूप ये मेरे दर्शन कर सके। तो देखना चाहिए, हो सकता है पिछले जन्म में इसने कोई अच्छा कर्म किया होगा। तो भगवान नेत्र बंद करके इसके पिछले संस्कारों को देख रहे हैं। एक संत का भाव यह है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि ये पूतना है अविद्या का प्रतीक। भगवान के नेत्रों में विद्या विराजमान है। तो भगवान ने विचार किया कि मैंने अपनी दृष्टि से यदि इसको देख लिया तो भगवान के सामने तो अविद्या ठहर नहीं सकती। कैसी भी माया हो, लेकिन मायापति के सामने माया कहाँ ठहर पाएगी। तो भगवान ने विचार किया कि यदि मैंने अपनी दृष्टि से इसको देख लिया तो ये जो अभी सुंदरी बनकर के आई नहीं, इसका ये मायावी जो वेश है ये गायब हो जाएगा और ये अपने असली रूप में आ जाएगी। ये अपने असली रूप में आ जाएगी। तो ये जो मुझे मारने का भाव लेकर आई है, ये फिर मुझे मारेगी नहीं और भेद खुल जाएगा, सब ब्रजवासी जान जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, दृष्टि नहीं मिलाई उसे। एक संत का भाव यह है, भगवान विचार करने लगे कि मेरे 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ है, राम और कृष्ण, लेकिन दोनों ही अवतारों में नारी का ही वध करना पड़ रहा है। राम अवतार में ताड़का का वध किया था और यहाँ कृष्ण अवतार में पूतना को मारना पड़ रहा है। तो इस ग्लानि से प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत का भाव यह है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं, भगवान सोच रहे हैं कि ये है तो राक्षसी, लेकिन कर्म करेगी माँ जैसा, तो अब इसे कौन सी गति प्रदान करना चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक संत का भाव यह है, भगवान विचार कर रहे हैं कि हम आए थे ब्रज में माखन और मिश्री खाने के लिए, तो मक्खन और मिश्री तो मिलियो ना है और सबसे पहले ये जहर ही पीनो पड़ रहे हो है। तो या लिए जो है भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए।
एक संत का भाव यह है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, भोले बाबा से कह रहे हैं, भोले बाबा ये जहर पीने की आदत हमको तो है नहीं, लेकिन आपको जहर पीने की आदत है, तो हे भोलेनाथ आप आइए, जहर आप पी लीजिए और दूध हम पी लेंगे। इसलिए भोले बाबा का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद कर लिए प्रभु ने। एक संत का भाव यह है, प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि प्रभु के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि सारा जगत प्रभु से प्रेम कर रहा है, और इस दुष्टा राक्षसी को देखो कि ये भगवान को मारने का भाव लेकर आई है, तो बोले ऐसी दुष्टा राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा जो भगवान के नेत्रों में विराजमान है, भगवान के नेत्रों को बंद कर दिया उन्होंने। और भी कई भाव हैं। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और पूतना ने अवसर देखा कि अब कोई भी नहीं है, बस तुरंत बाल कृष्णलाल जी को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके अपनी छाती से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। अपने स्तनों में विष लगा करके आई थी, तो विष पिलाने, दूध पिलाने के बहाने विष पिला करके इसे मार डालना है। तो ये बाल कृष्णलाल जी को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। भगवान ने इसका दूध पिया। अब ये तो सोच रही थी कि इतना हलाहल विष है कि जरा सा मुख में जाएगा और ये तुरंत मर जाएगा और मैं इसको पटक करके भाग जाऊंगी, आकाश मार्ग से उड़ करके चली जाऊंगी, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 मिनट हो गए दूध पिलाते पिलाते, भगवान तो इसका दूध पीते जा रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। अरे इसका विष भी पिया, दूध भी पिया और साथ साथ में इसके प्राणों को भी खींचने लगे। इसकी सांस रुकने लगी, दम घुटने लगा, ये व्याकुल हुई, हे भगवान ये का भयो। बस कहने लगी, अरे लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। मालूम है वो 6 दिन के बाल कृष्णलाल जी बोल गए। भगवान ने कहा, मौसी जी मोकू तो पकड़ो ही पकड़ो आवे, छोड़ो तो मोकू आवे ही ना है। और जाकू एक बार मैं पकड़ लो ना, फिर वाकू छोड़ू ना है। एक बार जिसको मैं पकड़ लेता हूं फिर उसे छोड़ता नहीं हूं। वास्तव में ये भगवान का विरध है, भगवान की प्रतिज्ञा है। एक बार मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूं फिर उसे छोड़ता नहीं हूं। एक बार जिसके ऊपर प्रभु कृपा कर देते हैं फिर कभी उसके ऊपर क्रोध करते नहीं है। जेहि अग बध्यें व्याध जी में बाली, जेहि अग बध्यें व्याध जी में बाली, फिर सुखंड सोई दीन पुचारी, फिर सुखंड सोई दीन पुचारी। सोई कर तूती विभीषण केरी, सोई कर तूती विभीषण केरी। सपने सोना राम ही हेरी, सपने सोना राम ही